हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। जेआईबी से अभी मैं क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे क्वेश्चंस टॉपिक से निकल के आ जाते हैं और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक ये आप रेड मार्क देख रहे होंगे, गोल सर्किल लगाया हुआ है प्रोमिसरी नोट के नीचे टू पार्टीज। तो फ्रेंड्स, कई बार ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐसा भी आया है कि हाउ मेनी पार्टीज आर देयर इन बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट्स। तो आपने क्या करना है, सिर्फ ये छोटे से पॉइंट्स हैं, ये जैसे कि गाजर का रस बना के देते हैं, तो ऐसे ही मैंने पॉइंट्स बना के आपको सारा समझा दिया है। तो देखिए, पहला देखते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज में पहला क्या है, ड्रॉन टू कवर द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। किसी ने सेल परचेज करें तो उसके बीच में जो है एक तरह से चेक का काम करेगा बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फॉर्म्स दैट ड्रॉ बिल ऑफ एक्सचेंज वो क्या कहलाते हैं, ड्रॉर कहलाते हैं, और जो उसको एक्सेप्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, ड्रॉई कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एज पर सेक्शन 5 ऑफ द एनआई एक्ट 1881। तो ये सेक्शन 5 के अंडर आता है एनआई एक्ट में। मतलब यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, एक एनआई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अनकंडीशनल ऑर्डर बाय ड्रॉअर सेलर टू ड्रॉई। कोई कंडीशन नहीं होती इसमें। और पार्टीज कितनी इन्वॉल्व होती है, 3। एक होता है ड्रॉअर, ड्रॉई, और एक होता है पेई। नोटिंग रिक्वायर्ड नहीं होती अगर डिसऑनर हो जाए बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, नेक्स्ट आइए प्रोमिसरी नोट के ऊपर। प्रोमिसरी नोट क्या है, ये भी एक तरह की अनकंडीशनल प्रॉमिस है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, सिर्फ दो ही पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं। इट डज नॉट रिक्वायर नोटिंग इन केस ऑफ डिसऑनर। नोटिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती जैसा कि बिल ऑफ एक्सचेंज में होती है। ठीक है, इट डज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी एक्सेप्टेंस। कोई एक्सेप्टेंस की भी जरूरत नहीं होती। और ड्रॉन बाय द डेप्टर, डेप्टर इसको ड्रॉन करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसमें जो अभी तक बिल ऑफ एक्सचेंज और परमिशन नोट में क्वेश्चन आया, पार्टीज के बारे में ही पूछा है, या फिर ये पूछा है कि बिल ऑफ एक्सचेंज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है या नहीं है। तो इन पॉइंट से आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज जो है दो तरह का होता है। स्क्रीन पे देखते जाओ आप। बिल ऑफ एक्सचेंज दो तरह का होता है। एक होता है अकोमोडेशन, जिसे कि हम काइट फ्लाइंग भी बोल देते हैं, और एक होता है ट्रेड बिल, जो कि एक्चुअल सेल या परचेज पे होता है, जैसे कि डिमांड बिल या उसांस प्रॉमिसरी नोट टाइप का होता है। ठीक है, तो क्या है कि अकोमोडेशन बिल कैसे होते हैं, जैसे मान लो आपको थोड़े से पैसे की जरूरत पड़ी है कभी, तो आपने अकोमोडेशन बिल बना देना और उसको थोड़े टाइम के लिए पैसा अवेल करा देना है। ठीक है, और ये जो ट्रेड बिल्स होते हैं, ये होता है आपका एक्चुअल में जैसे सेल परचेज होगी तो उसके अंडर जो भी आपको बिल्स रेज होंगे और फिर आप जो है उस बिल्स के पैसा चुकाएंगे, तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आओ। बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक के बीच में डिफरेंस बिटवीन है। ठीक है, तो देखते हैं। इनके ऊपर हमेशा जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ जाते हैं कि चेक में ये चीज़ है या नहीं है, तो वो 4 ऑप्शंस में पूछ लेता है। तो ये फ्रेंड्स देखेंगे, पहले बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉन ऑन अ पर्सन ऑल्सो ऑन अ बैंक। ओके, 3 days ऑफ ग्रेस मिलते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, क्योंकि ये उसांस प्रॉमिसरी नोट है। रिक्वायरमेंट ऑफ रिक्वायर्ड एक्सेप्टेंस बाय ड्रॉई इन केस ऑफ उसांस, वो रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, नेक्स्ट है मस्ट बी स्टैम्प्ड, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होना चाहिए, स्टैम्प होना चाहिए। नेक्स्ट क्या कहता है कि नोटिंग रिक्वायर्ड इन केस ऑफ डिसऑनर। अगर मान लो डिसऑनर हो जाता है तो नोटिंग की जरूरत पड़ती है। अब आइए चेक की तरफ। चेक क्या कहता है, ड्रॉन ओनली ऑन अ बैंक। चेक बैंक्स के ऊपर ड्रॉन होता है, और इसमें कोई ग्रेस पीरियड नहीं होती। जो डेट आप डाल के दोगे उससे 3 महीने के अंदर अंदर आप ले सकते हो पैसा। नॉट रिक्वायर्ड एनी एक्सेप्टेंस, कोई एक्सेप्टेंस की भी जरूरत नहीं होती है। नो वोटिंग, नो नोटिंग इज रिक्वायर्ड, कोई नोटिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती है अगर डिसऑनर हो जाए तो। ठीक है, रिटर्निंग मेमो इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ इज सफिशिएंट, मतलब कि अगर डिसऑनर हो जाता है चेक, तो आपको किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ एक रिटर्निंग मेमो की। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे आओ। ये क्या कहता है, रडार। रडार की फुल फॉर्म पूछी गई। रडार क्या होता है, रिमोट एप्लीकेशन फॉर डायनेमिक असेसमेंट ऑफ रिस्क। ओकास की फुल फॉर्म पूछता है, ऑनलाइन कस्टमर एक्विजिशन सॉफ्टवेयर। अब फ्रेंड्स देखो, एक्शनेबल क्लेम मैंने अलग से क्यों बताया यहाँ पे। कई बार क्या होता है कि जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछते हैं तो वहाँ पे ना एक्शनेबल क्लेम पूछ लेते हैं कि दिस इज एन एक्शनेबल क्लेम और नॉट, इस तरह करके भी आया। कई बार पूछते हैं कि ये एक एक्शनेबल क्लेम है, इसमें कौन सा चार्ज नोट होगा। तो फ्रेंड्स देखो, एक्शनेबल क्लेम का क्या मतलब होता है, अभी एक बार डेफिनेशन पढ़ लीजिए। इट इज अ क्लेम विच कैन बी मेड बाय द क्रेडिटर फॉर एनी टाइप ऑफ डेप्ट अदर देन अ डेप्ट सिक्योर्ड बाय मॉर्टगेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और बाय एप्लीकेशन ऑफ प्लेज। एग्जांपल इज इंश्योरेंस अमाउंट। देखो क्या होता है कि आपने ना इंश्योरेंस पॉलिसी बैंक के पास गिरवी रखी है। मान लो आपकी डेथ होगी तभी तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी,
और वो अगर आपका लोन चल रहा है तो पहले बैंक को उसका पैसा मिलेगा, उसके बाद में अगर कुछ बचेगा तो आपको पैसा मिलेगा। तो ये क्या होता है, एक्शनेबल क्लेम है, इसमें किसी भी प्रकार की आपका कुछ वो नहीं होता, मॉर्टगेज वगैरह नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, अब हमारे पास में सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं, वो देख लेते हैं। मैक्सिमम डिपॉजिट एन्युटी स्कीम, कितना मैक्सिमम जमा कर सकते हैं, तो है 50,000 रुपये पर एनम। पर एनम का मतलब होता है 1 साल तक के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अ स्मॉल अकाउंट ऑपरेशनल इनिशियली फॉर 12 मंथ। स्मॉल अकाउंट ऑपरेशनल कितने महीने तक के लिए होता है, 12 महीने के लिए। उसके बाद में क्या होता है, उसमें KYC देनी पड़ती है, और तभी आप आगे फर्दर उसको कर सकते हैं यूज़। द पर्सन ऑन हुज बिहाफ द गारंटी इज इशूड इज कॉल्ड एज, उसे क्या बोलते हैं, बेनिफिशियरी बोलते हैं। परफॉर्मेंस गारंटी अट्रैक्ट्स द CCF। CCF होता है आपका कन्वर्जन फैक्टर, तो वह है 50%। आई थिंक शायद कॉस्ट कन्वर्जन फैक्टर ऐसा करके इसके कुछ फुल फॉर्म है, तो वह है 50%। BBB का फुल फॉर्म देखेंगे क्या है, बैंक बोर्ड ब्यूरो। प्लेज अंडर सेक्शन 172 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। प्लेज कहाँ डिफाइन करा गया है, सेक्शन 172 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर डिफाइन करा गया है। नोट्स एक्सेप्टेड अंडर गारंटी बॉन्ड स्कीम ऑफ डिनोमिनेशन लेस देन 100। वैलिडिटी ऑफ ITRO कितनी होती है, 3 महीने तक। सक्सेशन सर्टिफिकेट इज एप्लीकेबल टू डेब्ट एंड सिक्योरिटी। सक्सेशन सर्टिफिकेट समझते हैं क्या होता है, कि अगर मान लो किसी की डेथ हो गई है, या जैसे राजा का जो उत्तराधिकारी होता था, तो उस तरह सक्सेशन सर्टिफिकेट है, लेकिन वो डेब्ट और सिक्योरिटी में ही एप्लीकेबल होगा। OTMS की फुल फॉर्म पूछता है, तो ये क्या है, ऑफसेट ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कहता है, ट्रस्ट अकाउंट कैसे होते हैं, हाई रिस्क होते हैं। किस कैटेगरी में आते हैं, हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। नो मिनिमम एम्प्लॉयज रिक्वायर फॉर कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज। जो SBI का कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज अकाउंट होता है, उसमें हर महीने आपकी सैलरी आनी चाहिए लास्ट 6 मंथ तक, तो आप उसमें कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज ले सकते हो, लेकिन उसके लिए मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत नहीं होती। लोन EMI कैलकुलेटर, ये 1 की कैपेसिटी भी दिख जाता है। ऑल हाई प्रायोरिटी क्यूज कैसे रंग की होती हैं, लाइट पिंक कलर की होती है। पासिंग या फिर फील्ड अफसर डिविजनल मैनेजर यूजर टाइप क्या है, 45। लिमिट ऑफ IBCH इन ब्रांच कैश हैंडलिंग कितना है, 1,00,000 रुपीज़। सिस्टम इंटीग्रेटर्स फॉर SBI एस्पिरेशंस इज IBM लोटस। नेक्स्ट देखें, ग्लिप की फुल फॉर्म पूछता है, तो ये है जनरल लेजर इंटरफेस फाइल। मैक्सिमम अमाउंट रेमिटेड बाय नेफ्ट एंड RTGS इज 10 लाख रुपए। वैसे ही होता है कि नेफ्ट मिनिमम 2 लाख रुपए का होता है, मैक्सिमम कोई भी अमाउंट कर सकते हैं आप। न्यू बेनिफिशियरी कितने टाइम में एक्टिवेट होता है, RINB 4 आवर्स में। नेक्स्ट देखेंगे, जो आपकी रिटेल नेट बैंकिंग है, कितने तरह की करेंसीज में ट्रांसफ़र कर सकते हो आप, ये यूरो, GBP और US डॉलर में। और कितनी ट्रांजेक्शन कर सकते हो इंटरनेशनल, 4 ट्रांजेक्शन इन सिंगल फॉर अ सिंगल कस्टमर फॉर अ कैलेंडर मंथ। एक महीने में आप 4 इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, पास कोड फॉर M कैश वैलिडिटी कितना होता है, 5 दिन तक के लिए होता है। ऑनलाइन या FDR मिनिमम रेसिड्यूल कितना होता है, 6 महीने। अगर आपकी FD या TDR है 6 महीने की उसकी मैच्योरिटी है, तो आप उस पर ऑनलाइन FD के अगेंस्ट OD बना सकते हैं। मैक्सिमम टॉपअप फॉर SBI बडी थोड़ा INB कितना है, 5,000 रुपये। पीरियोडिकल, अब तो SBI बडी वैसे बंद हो चुका है, पुराना क्वेश्चन है ये। मैक्सिमम टॉपअप पूछा था इसमें। पीरियोडिकल पेमेंट्स कैसे दे सकते हैं आप, EZ पे कार्ड से। मैक्सिमम ट्रांजेक्शन लिमिट या ट्रांजेक्शन इन व्यापार, व्यापार में कितनी है, 50 लाख रुपए, और विस्तार में कितनी है, 500 करोड़ रुपए तक, ठीक है। मैक्सिमम होम लोन बोरोवर कितने हैं, 3। मैक्सिमम लोन इन SBI कार लोन न्यू व्हीकल परचेज कितना है, 48 टाइम्स ऑफ NMI, और 3 टाइम्स एनुअल इनकम, और 4 टाइम्स एनुअल बिजनेस। ये कार लोन के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है। डीड ऑफ गारंटी AB2
can be revived by the guarantor by executing the revival letter guarantee. In case of agri advances, provision for standard asset is 0.25%. Under KGC, maximum quantum of loan 10 लाख है और 5 times of the annual farm income या फिर 50% of the land value mortgaged. Maximum quantum of loan finance for individual under A, C and ABC is 20 लाख पर individual, maximum 100 लाख रुपए. नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप किसने शुरू करा था, ये करा था बांग्लादेश ने. रिस्क वेट अप टू 1 लाख अगेंस्ट गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स कितना है 50%. फॉर SSTL एनुअल इनकम 1.5 लाख अलॉन्ग विद को बोरोवर. टैट फॉर SSTL लोन इज 3 days. लोक अदालत फॉर 10 लाख से 20 लाख रुपए तक का. एक्जिम बिल्स फ्रॉम ताइवान चाइना, ये जो सॉफ्टवेयर मिला है ये ताइवान चाइना से मिला हुआ है. DRC फॉर CBS कहाँ है, चेन्नई है. वो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हेल्प करेंगे आपको आगे एग्जाम में. थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय.